हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज ये मेरी पहली क्लास है। वेलकम टू माय चैनल विश्वास 9th। आज हम ये स्टडी करने वाले हैं कि √2 ये इरेशनल नंबर कैसे है। इसके बारे में हम लोग देख लें कि कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में कि सर इसको हम प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो चलिए आज जानिए कि ये कैसे होगा। देखिए, पहले तो ये √2 ये इरेशनल नंबर है, तो इस चीज को हम साबित कैसे करेंगे। तो पहले हम ये सपोज कर लें कि ये एक रैशनल नंबर है। चलिए लिखते हैं इसको। सपोज, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, लिख लेते हैं। तो देखिए, सपोज √2 इट मींस वेट सपोज दैट √2 इज रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इस √2 को हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड हियर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 नहीं हो सकता। एंड यहां पे ये भी बात ध्यान रखना है कि यहां पे p और q एक दूसरे को कट ना करें। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि p एंड q ये क्या होगा, ये को प्राइम होगा। को प्राइम, ये एक को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, ठीक है, आप देख लीजिए। को प्राइम वो प्राइम नंबर होते हैं जिसकी कॉमन फैक्टर ओनली 1 होती है। यहां पे एक दूसरे को कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो p का एंड q का। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब मैंने स्क्वायर किया तो ये 2 हो जाएगा। अगेन ये p स्क्वायर, अगेन q स्क्वायर। ठीक, अब इस q स्क्वायर को हम यहां पर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अगेन अब हम यहां देखेंगे कि ये 2 ये उठ करके नीचे आएगा क्योंकि यहां पे ये मल्टीप्लाइड है, तो p स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा। सिंपल। तो हम एक थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी का उसको आप देखेंगे कि ये p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, तो p इज डिवाइडेड बाय 2। ये भी कह सकते हैं थ्योरम 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। अगेन हम देखते हैं कि ये जो p है, इस p को हम लिख सकते हैं टेक p इक्वल टू 2c। आप 2c ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब 2c आपको इसमें पुट करना है। ये जो 2c है इसमें मैं p की वैल्यू में पुट कर देता हूं। अगेन मैं यहां पे लिखेंगे 2q स्क्वायर। अब यहां पे 2c का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। p की जगह मैंने 2c स्क्वायर लिख दिया। अब अगेन हम करेंगे क्या, ये नंबर हो जाता है 4c स्क्वायर। अब यहां पे देखेंगे कि ये 2q स्क्वायर और 4c स्क्वायर है, तो हम ये 2 इससे कट आउट करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाता है, ये 2c स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो यानी इट मींस q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक, अब देखेंगे कि ये 2 इसको डिवाइड करेगा, तो इसी चीज को आप यहां पे ब्रैकेट लिख दीजिएगा कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय व्हाट 2, तब q इज डिवाइडेड बाय 2। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे p को डिवाइड कर रहा है 2 और यहां पे देखिए q को डिवाइड कर रहा है 2। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या बन गए, 2 बन गए। तो हम लिखेंगे क्या, p एंड q have common factor is 2। इसका कॉमन फैक्टर 2 बन गया। तब यहां देखने वाले हैं कि जब ये कॉमन फैक्टर 2 बन गया तो लेकिन हमने यहां पे क्या गेट किया था कि ये तो को प्राइम है, बट p एंड q
ठीक है, को प्राइम है। तो अब हम कहेंगे कि हमारा जो एजम्पशन है, आवर एजम्पशन, वो क्या हो गया, इज रॉन्ग, गलत हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने तो इसको माना था कि ये इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पे केवल 1 होना चाहिए, क्योंकि कॉमन को प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो अब हम कहेंगे डज √2 is an irrational number। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इतने में ही आप समझ गए, सिंपल सी बात है। तो कैसा लगा ये आपका? तो आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।